एज ए जर्नलिस्ट आप भी पत्रकार रहे हैं, तो ये सवाल अब लोग सबसे पहले पूछेंगे कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ना? वहां पे तो कोई वो नहीं है, इफ एंड बट का सवाल नहीं है। देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। इसमें सबको पता है कि एनडीए की जीत हुई है, क्योंकि एनडीए हम्म। ने मिलकर चुनाव लड़ा। पीएम मोदी और नीतीश कुमार, मैंने कहा ना बार-बार, दोनों की जोड़ी, जो डबल इंजन की जोड़ी है, उसने ये हम्म। रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट देने के बाद जो अगला काम है मुख्यमंत्री बनाने का, उसमें कहीं न कहीं जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि भाई विधायक दल की बैठक होगी, दोनों दलों के विधायक एक साथ बैठेंगे, लेकिन आपसी सहमति तो होगी नहीं। देखिए, जब तक पिछली बार उनको कम सीटें आई, 43 हम्म। सीट आई, लेकिन प्रधानमंत्री हम्म। मोदी ने मंच से अनाउंस किया था, मुझे आज भी याद है, शाहाबाद इलाके में उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगले। तो उनको, हम्म। और नीतीश कुमार ने कहा था कि अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कम सीटें हैं, आप जिसको चाहे बना सकते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और विधायक दल ने भी उनको चुना सर्वसम्मति से। तो इस बार भी देखिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और शीर्ष नेतृत्व तो हमारा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। तो एक जो भी होगा फैसला मजबूती से लिया जाएगा, और बिहार की मजबूती के लिए लिया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और बार-बार हमने कहा है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में इस तरह की जीत हुई है, इस तरह की सफलता आई है। तो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व इस पे बात करेगा, बातचीत करके नीतीश कुमार से आज हमारे डिप्टी सीएम गए भी, मिल के भी आए। तो जो बातचीत होगी आपसी सहमति के आधार पर ही जो होगा, कोई एक तरफा फैसला नहीं होने वाला है। और मैंडेट भी ऐसा नहीं कह रहा, मैंडेट तो हमें बम-बम कर रहा है, मैंडेट कह रहा है कि भाई आप दोनों मिलके बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार को आगे बिल्कुल। बढ़ाने का मतलब, जिस तरह से 2005 से 10 के बीच में आपने सड़कें बनाई, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, और मैं तो गोल्डन एरा मानता हूँ उनमें, उस इलाके, उस एरा को 2005 से हम्म। 10, 2005 से पहले का जो एरा था, जंगल राज का एरा कहा जाता है। जंगल राज इस वजह से, ना तो डेवलपमेंट था, करप्शन यहाँ बहुत था, क्राइम यहाँ बहुत था, तो उन सब एरा से आप बाहर निकल के आए, और यहाँ डेवलपमेंट भी हुआ, करप्शन भी कम हुआ, क्राइम भी कम हुआ, शहाबुद्दीन जैसे चाहे बड़े-बड़े बदमाश जेल के अंदर डाल दिए गए। तो अब ये समय आ गया है कि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। बीच में कहीं न कहीं बीच में आरजेडी के साथ नीतीश जी चले गए, फिर बीच में सरकारें आई और गई हैं। तो एक ये मैंडेट ऐसा है कि अगले 5 साल में एनडीए एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करे। देखिए, मेट्रो का नेटवर्क पटना में बनना शुरू हो गया है, तमाम एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तमाम हाईवेज़ बनने हैं। तो बिहार के विकास का ये स्वर्णिम काल जो है, आने वाला जो है, उसमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और नीतीश जी, मुझे लगता है, देखिए नीतीश जी समझदार आदमी है, इंजीनियर है पेशे से। वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग कहाँ से कैसे कर आगे बढ़ना है। तो नीतीश जी भी समझदार आदमी, और नरेंद्र मोदी और उनके जो केमिस्ट्री है, बहुत कमाल की केमिस्ट्री